नीली हो गई दिल्ली, जय भीम के नारों से गूंज उठा इंदिरा गांधी स्टेडियम। भीड़ देखकर उड़ गए दिल्ली पुलिस के होश। आंदोलन को असफल करने के लिए साजिशें करते रह गए विरोधी। अंबेडकर के वंशजों ने दिल्ली में आकर गाड़ दिया झंडा। ट्रेन, बस, कार, साइकिल तो किसी ने पैदल पूरा किया सफर। चंद्रशेखर की दीवानगी देख नेताओं के कलेजे पर लूटने लगा सांप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन को रोकने के लिए विरोधियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रामलीला मैदान पर परमिशन भी कैंसिल करवा दी। फेकू मीडिया चैनल्स पर आंदोलन रद्द होने की खबर भी चलवा दी। आम लोगों में भ्रम भी पैदा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के विदेशी दौरे पर भी सवाल उठा दिए, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वंशजों को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने दिल्ली की छाती पर अंबेडकर के संविधान का झंडा गाड़ दिया है और पूरी राजधानी में जब नीली क्रांति हुई तो अपने एसी कमरों में बैठे नेताओं के कलेजे पर सांप लूटने लगा। अब वो चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना रहे हैं। वो आपस के सारे विरोध खत्म करके चंद्रशेखर आजाद को पीछे करने की कोशिश में लगे हैं। किसी भी तरीके से चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता को खत्म करना ही अब उनका लक्ष्य बन गया है। लेकिन नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ भी कहां किसी से कम हैं। उन्होंने तुरंत एक नया प्लान तैयार करके पहले जो मांग क्रीमी लेयर वाले फैसले को वापस लिए जाने के लिए की थी, वो अब बढ़कर ईडब्ल्यूएस कोटे तक आ पहुंची है। आज के आंदोलन में जो चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है, अब वो भी जान लीजिए। पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण पर फैसला दिया है उसे वापस लिया जाए। दूसरी मांग, ईडब्ल्यूएस कोटे को खत्म किया जाए। तीसरी मांग, जातिगत जनगणना करवाई जाए। चौथी मांग, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पांचवी मांग, प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण सुनिश्चित किए जाएं। ये मांग लेकर जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उतरे तो वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की माने तो ये भीड़ पीएम मोदी की रैलियों से कहीं ज्यादा है। कई दिन पहले से दिल्ली में लोग आ गए थे, तो यहीं से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इतनी भीड़ की खबर खुफिया एजेंसियों को पहले से लग गई थी और इसलिए रामलीला मैदान पर आंदोलन की इजाजत नहीं दी गई? क्योंकि आज के दौर में कोई भी नेता रामलीला मैदान को भर नहीं पाया है। अगर ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ये काम कर देते तो सारे नेताओं की नेतागिरी रिल जाती। लेकिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने के बाद भी रैली में जब इतनी भीड़ पहुंची तो उनके विरोधी ये सोचने लगे कि इस लड़के को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि पिछले 6-7 साल में जो अपने दम पर चंद्रशेखर आजाद ने हासिल किया वो किसी के लिए भी आसान नहीं है। उन्होंने अपने दम पर भीम आर्मी बनाई और हजारों स्कूल खड़े कर दिए, लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुंचा दी। फिर आजाद समाज पार्टी बनाई और 4 साल के अंदर सांसद भी बन गए और बिना किसी गठबंधन के। चंद्रशेखर बाकी नेताओं से इसलिए अलग हैं क्योंकि वो सड़कों पर ज्यादा रहते हैं और उनकी एक आवाज पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए उनसे प्रशासन भी घबराता है और नेता भी उनसे भिड़ने में डरते हैं। फिर भी मायावती उनको साथ नहीं लेना चाहती हैं। अखिलेश यादव उनसे गठबंधन नहीं करना चाहते। राहुल गांधी उनको अपने पास नहीं आने देना चाहते। क्यों? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।